मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो नमस्कार साथियों, प्रयागराज उत्कर्ष के कटरा बिल्डिंग से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे हो, ये कटरा में उत्कर्ष का प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर है, जहां पर उत्कर्ष ने 13 दिसंबर 2022 को शुभारंभ किया। 7 दिनों तक लगभग 10 सेमिनार, लगभग 15,000 से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग जो है उसका गढ़ जो है वो ये स्थान रहा। तो मैं चाहता हूं कि आपको पूरी जो बिल्डिंग है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी बिल्डिंग को दिखाने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और कुछ अंदर बैठे हुए हैं। तो आइए मेरे साथ में पूरी बिल्डिंग का टूर मैं करवाता हूँ। जहाँ से प्रवेश की परीक्षा प्रवेश शुरू होगा वहीं से आपको प्रवेश करा के, और जहाँ से बच्चा क्लास लेने के बाद बाहर निकलेगा वहीं से आपको, चलिए शुरू करते हैं। देखना, ये जो शुरुआत मैं कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर बच्चा अभी बैठा हुआ है, कुछ एडमिशन का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और रिसेप्शन यहाँ पर है। इसके अलावा जो काउंसलर हैं वो काउंसलिंग कर रहे हैं अंदर बैठ कर के। जो भी स्टूडेंट जो भी क्वेरी होती हैं, वैसे हमने कोशिश तो की थी काउंसलिंग सेमिनार में सारी काउंसलिंग दूर करने की, पर फिर भी स्टूडेंट है, जिज्ञासाएं अपने मन में लेकर आता है, तो सारी जो बातें होती हैं, एडमिशन होता है, वो सारा प्रोसेस जो है लगातार चल रहा है। कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं जिनको एडमिशन लेना है, कुछ स्टूडेंट एडमिशन जो है वो ले चुके हैं। एक बार चाहूँगा सभी का हंसता हुआ चेहरा एक बार दिखा दीजिए, है ना, सभी का हंसता हुआ चेहरा आना चाहिए इसके अंदर। हाँ, अभी से विक्ट्री का साइन कर दिया है उन्होंने। और चलिए एक बार चलते हैं इधर की साइड में। इस बिल्डिंग की जो शुरुआत है वो रिसेप्शन से हो रही है यहाँ से, और इसके बाद में ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक है हमारा, जिसके अंदर जो सेंटर हेड होंगे हमारे, उनका ये रूम जो है, सेंटर हेड यहाँ पर बैठने वाले हैं। इसके अलावा जो स्टोर रूम होगा, स्टोर रूम जो है वो यहाँ पर स्टोर रूम है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो इधर की साइड देखिएगा, कॉन्फ्रेंस रूम, कोई बातचीत हमें करनी हो तो बातचीत जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। और संयोगवश कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारे कोई भी टीचर के साथ में बातचीत करना हो, अगर हमें एक साथ कुछ बताना हो, तो हम यहाँ बैठ कर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके बता सकते हैं। यहाँ पर ब्रांच मैनेजर जो हैं वो बैठते हैं। ये कुल मिलाकर के वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर उत्कर्ष का जो स्टाफ होता है, उत्कर्ष के जो फैकल्टी होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। क्योंकि इसके बाद में रिसेप्शन है, और रिसेप्शन के बाद में स्टार्टिंग होती है, प्रोसेस की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स के क्लासरूम की ओर बढ़ते हैं। ऊपर क्लासरूम में क्या चल रहा है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है, चलिए मेरे साथ में लेकर चलता हूँ। ये देखिए काउंसलिंग जो है वो इस प्रकार, जो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब मैंने कर दिया है बीच में, कोई बात नहीं, पर काउंसलिंग इस प्रकार यहाँ पर चल रही है लगातार। जिन स्टूडेंट को जो भी सवाल होते हैं वो पूछते हैं यहाँ पर। आइए लेकर चलता हूँ आपको, जो स्टूडेंट्स के जो रूम्स हैं उनकी तरफ लेकर चलता हूँ। तो अभी ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं और हमने इनको बुलाया था कुछ बातें जानने के लिए, क्योंकि बड़ा विश्वास है इनका हमारे ऊपर, तो इनके विश्वास को पूरा करना ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तो ये इस प्रकार के क्लासरूम जो हैं, इसमें ये इसी बिल्डिंग के अंदर 3 क्लासरूम जो हैं वो इसी प्रकार के हैं। इसमें से एक क्लासरूम ये है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट अभी पहले से उपस्थित हैं, और ये इसी प्रकार के जो क्लासरूम हैं वो सभी जगह होने भी वाले हैं। और देखिए कितनी छोटी सी बच्ची जो है वो यहाँ बैठी हुई है, अपनी माँ के साथ में आई है शायद, और मुझसे मिलने आई है। क्या बात है, अच्छी बात है। तो इसी प्रकार का क्लासरूम, हर क्लासरूम इसी प्रकार का होने वाला है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। मैं बिल्डिंग का टूर करवाने के लिए आया था। तो आइए, इसी प्रकार यहाँ पर जो भी क्लास को लाइव करवा रहा होगा वो स्टूडियो असिस्टेंट यहाँ पर होगा, साथ में टीचर यहाँ पर उपस्थित होगा। ये पैनल है जहाँ से क्लास आपकी होने वाली है, और ये उत्कर्ष है जिस पर विश्वास है आपका, जिसकी जिम्मेदारी है आपको बेहतर देने की। चाहूँगा कैमरा एक बार ऐसे घुमा करके दिखा दीजिए, दूर तक दिखाई दे, इसके लिए क्लासरूम में जो LED हैं वो लगाई गई हैं। जो यहाँ पर चलने वाला है वो ऊपर किसी हॉल में नहीं चलेगा, केवल इसी हॉल के अंदर चलने वाला है। तो कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, टीचर यहाँ पर होगा, इस रूम में जितने स्टूडेंट बैठे होंगे वो सब इस क्लास को अटेंड करेंगे। AC ये तो होता ही है ना, कोई नई चीज़ नहीं है, पर फिर भी क्लासरूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी तरफ से सबसे बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। साथ में जो पैनल है ये जादू की छड़ी है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है।
कोई भी कुछ भी लिखता है टीचर, उसकी पीडीएफ बच्चों को उपलब्ध होगी। इसके अलावा वीडियो जो है वो लंबे टाइम तक बच्चों के पास रहेगी। इसके लिए एक कैमरा यहाँ पर लगाया गया है। ये कैमरा जो टीचर यहाँ पर होगा उसको दिखाई देगा, और एक कैमरा जो है वो यहाँ पर भी दिखाया गया हमारे द्वारा। इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस कैमरे के अंदर हमारा स्टूडियो असिस्टेंट उन पर नज़र रखेगा। चलिए, इस ऐसे ही हॉल जो हैं वो 2nd और 3rd फ्लोर पर उपस्थित हैं। अभी शायद कुछ देर बाद इनसे बातचीत करने वाले हैं, पर ये मैं आइए आपको पूरा बिल्डिंग का टूर कराता हूँ, उसके बाद में इनसे बातचीत करेंगे। तो ऐसा ही 2nd है और ऐसा ही 3rd फ्लोर है। इसके ऊपर इसी प्रकार का क्लासरूम, सेम क्लासरूम जो है इसी प्रकार का उपस्थित है। और आपका बहुत विश्वास, प्यार हमें प्रयागराज में मिला, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। और ये उसी का नतीजा है कि हम यहाँ पर आए और बच्चों ने खूब प्यार दिखाया। एडमिशन आपने नीचे देखा किस प्रकार जो एडमिशन, मतलब लाइन लग कर के एडमिशन लिए जा रहे हैं यहाँ पर, और विश्वास इतना है। इसी प्रकार के क्लासरूम जो है ये 2nd क्लासरूम है, इसी प्रकार 3rd क्लासरूम ऊपर है। इसी प्रकार के 3 क्लासरूम जो है इस कटरा बिल्डिंग के अंदर है। ऐसे 3 बिल्डिंग अभी उत्कर्ष की यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। सिविल लाइंस के अंदर सिविल लाइंस की जो बिल्डिंग है, सिविल सर्विस की बिल्डिंग जो है वो उपस्थित है। इसके अलावा अब जब बच्चा क्लास लेने के बाद में यहाँ से वापस जाएगा तो उसके लिए रास्ता जो है क्लासरूम में से एंट्री का और क्लासरूम में से एग्जिट का, दोनों का रास्ता अलग से बनाया गया है, जिससे कोई व्यवस्था में व्यवधान ना हो। एडमिशन अपनी जगह चलते रहेंगे और साथ में जो बच्चे एडमिशन लेने के बाद में क्लासरूम में आएंगे वो अलग चलता रहेगा। इसी प्रकार पूरी व्यवस्था यहाँ पर जो फैसिलिटी हैं वो यहाँ पर है। फीमेल मेल जो फैसिलिटी हैं, मतलब ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं। पार्किंग की व्यवस्था नीचे की गई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पार्किंग भी एक बड़ा समस्या थी, है ना, कि पार्किंग सर अच्छी होनी चाहिए, पार्किंग के लिए पार्क करने के लिए सुविधा होनी चाहिए। तो आइए वो फीमेल मेल सारी सुविधा, क्लासरूम और जो मैंने दिखाया आपको कहाँ एडमिशन हो रहे हैं, किस प्रकार हो रहे हैं, ये वो रास्ता होगा जहाँ से जो स्टूडेंट्स है वो एंट्री करेगा और इसी रास्ते से स्टूडेंट जो है वो एग्जिट करेगा अपनी क्लास करने के बाद में। यहीं से स्टूडेंट की एंट्री है और यहीं से स्टूडेंट का एग्जिट भी होने वाला है। और ये सारी जो व्यवस्था होने वाली है, ये सारी व्यवस्था पार्किंग के लिए रखी गई है। यहाँ पर पार्किंग की पूरी व्यवस्था होनी भी चाहिए। और इसके अलावा बात करूँ मैं अगर आपसे, तो ये है हमारा पहला ऑफलाइन सेंटर, जिसकी शुरुआत उत्कर्ष ने प्रयागराज के अंदर की है, कटरा बिल्डिंग के अंदर की है। और इस सेंटर के ऊपर जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी है, यहाँ पर लिखा भी गया है एसएससी है, रेलवे है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है, दरोगा है, ये सारी जो तैयारी होने वाली, सुपर टेट का एग्ज़ाम है, जो भी वनडे एग्जाम्स होगा उन सभी के कोर्सेज यहाँ पर चलने वाले हैं। और इसके अलावा सिविल जो बिल्डिंग है उसमें सिविल के जो कोर्स हैं, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, आरओ, उनके कोर्स चलने वाले हैं। अपना प्यार बनाए रखिएगा, जो आपने विश्वास दिया। यकीन मानिए 11 तारीख को आए थे जोधपुर से प्रयागराज में, और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। और इसी प्रकार हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी। राजस्थान के बाहर प्रयागराज, मतलब राजस्थान के बाहर उत्कर्ष का पहला ऑफलाइन सेंटर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर शुरू हुआ है। यकीन मानना, जितनी मेहनत हम आपके लिए करने वाले हैं, जितना आपसे कहा है उसका 101% आपको देने की गारंटी, विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बस आपका जो प्यार है उसे बनाए रखिएगा। और उत्कर्ष के प्रयागराज ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको विश्वास हो उत्कर्ष के ऊपर, हमारी गुणवत्ता के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर, तो आप सभी का स्वागत है। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। अंत में आप सभी के लिए, अगर आप खुद को तराशते हो तो ये दुनिया आपको तलाशने वाली है। जय हिंद।